कोई नहीं दबाता। पत्नी आई तुरंत, अजामिल डर गया और कहा संत आए हैं, संतों का विश्राम कर लेने दीजिए। आज इधर संतों ने विश्राम किया। सुबह सोचा हमने इसके घर का नमक खाया है, ये कुछ दे तो दे, इसे कुछ देना चाहिए। तभी अजामिल को बुलाया, कहा अरे अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया, दक्षिणा। कहा दक्षिणा भी अब देनी पड़ेगी, चलो चुपचाप जाओ। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, क्या चाहिए आपको? कहा आपके कितने पुत्र हैं? 9, 10वां होने वाला। हाँ तो 10वें पुत्र का नाम आप नारायण रखना। पत्नी ने कहा ठीक है, इसमें क्या है। संत चले गए, पुत्र हुआ, नारायण नाम रख लिया। नारायण नाम रखा। अब पूरे दिन बेटा नारायण पानी लाना, बेटा नारायण भोजन खा ले, बेटा नारायण ये कर। ऐसे तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए धीरे धीरे, नारायण नारायण करते करते। अब अंत समय जब उसकी मृत्यु आई, जब मृत्यु आई तो काल सामने यमराज खड़े थे, काले काले से। तुरंत डर गया वो, और जैसे ही डरा कहने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो उसके बेटे ने नहीं सुनी, लेकिन परमात्मा ने सुन लिया, और परमात्मा ने उसके दूत भेजे अपने। आज जैसे ही दूत आए, यमदूत कहने लगे इसने जीवन भर पाप किया है। कहा अंत समय इसने प्रभु का नाम लिया है, तो इसने जीवन भर पाप नहीं किया। कहा अंत समय इसने भगवान का नाम नहीं लिया। कहा अंत समय भगवान का नाम जो ले लेता है उतर जाता है, अब ये बैकुंठ जाएगा, बैकुंठ। आज इधर अजामिल बैकुंठ चला गया। इसलिए कहते हैं अपने पुत्रों का नाम टिंकी पिंकी ये सब ना रखें, पिंटू सिंटू, न जाने कहाँ से नाम ढूंढ के लाते हैं। कोई भगवान का नाम रखिए, अनेकों भगवान के नाम हैं। रिंकी पिंकी न जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं। भगवान के नाम के ऊपर रखिए, कितना सुंदर नाम है भगवान का। ऐसे भगवान का भजन भी होता रहता है। बंधुओं, यहाँ पे इधर यहाँ पे किसकी कृपा है? संतों की। संत जो कहें उस बातों को पूरा करें। एक गुरुजी अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे, सर्व खलविदम ब्रह्म, हम में ब्रह्म तुम में ब्रह्म। आज उसने सोच लिया हम में ब्रह्म तुम में ब्रह्म, बस उसने यही सीख लिया, हम में ब्रह्म तुम में ब्रह्म, हम में ब्रह्म तुम में ब्रह्म। अब उनका नाम ब्रह्मचारी जी रख दिया गया। अब जैसे ही वो आए, आइए 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 बैठिए, कुछ बताइए। हम क्या बताएं, हम में ब्रह्म तुम में ब्रह्म। अब गुरुजी भी कुछ बताते, गुरुजी हम में ब्रह्म है तुम में ब्रह्म है, गुरुजी को ज्ञान देते हैं। एक दिन वो सबको समझा रहे थे ब्रह्म ज्ञानी जी। अब तभी एक हाथी की हालत खराब हो गई, बिगड़ गया। महावत कह रहा है हट जाओ, हाथी बिगड़ गया है। सब चिल्ला के भगे। ब्रह्मचारी जी से कहा चलिए आप भी चलिए। कहा उसमें ब्रह्म हम में ब्रह्म, हाथी में ब्रह्म हम में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा?
हाथी आया और सूंड में लपेटा, कोसों दूर फेंका, 2-3 हड्डी टूट गई। तभी गुरुजी आए हॉस्पिटल में। कहा क्या हुआ? गुरुजी आपका ज्ञान खराब है। कहा क्यों? हमने कहा हाथी में भी ब्रह्म होगा तो ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मार दिया? कहा हाथी के ऊपर महावत बैठा था, हाँ, उसमें ब्रह्म नहीं दिखा? गुरुदेव हमने उसमें नहीं देखा, उसकी बात नहीं मानी। तो सीधी सी बात है, ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी, ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। आज कहते हैं अगर देख रहे हैं तो सब चीजों में देखें, परमात्मा देख रहे हैं सब चीजों में देखें, हर बात माननी चाहिए। इसके बाद बंधुओं, इधर नारद जी को श्राप कैसे लगा? एक दिन दक्ष के पुत्र